जुड़ चुकी हैं ब्रोकरेज हाउस का अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, नतीजों के चलते कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं, जहां मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 8,500 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि रेवेन्यूज़ में अच्छा खासा बीट देखने को मिला कंसेंसस एस्टिमेट से। कंसेंसस एस्टिमेट्स की बात करें तो एबिटा में डिक्लाइन देखने को मिला कि, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक और सेक्टर की बात करें तो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन सीमेंट स्टॉक्स में अल्ट्राटेक सीमेंट उनका प्रेफर्ड बेट रहेगा और मल्टी ईयर डिमांड अपसाइकिल की उम्मीद रहेगी सीमेंट सेक्टर से, और उसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 8,500 प्रति शेयर का। उसके बाद इंडसइंड बैंक के भी नतीजे कल आए थे और उसी के चलते क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने आउट परफॉर्म का रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस दिया है 1,400 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी नॉर्मलाइजेशन कभी भी हो सकता है। उन्होंने लोन ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी है, H2 के लिए लोन ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी है और EPS एस्टिमेट्स भी बढ़ा दिए हैं। FY23 के EPS एस्टिमेट्स से 1% से बढ़ाए हैं और 23 और 24 के एस्टिमेट्स 2% से बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 16% पे देखने को मिल सकता है FY24 में, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट के चलते। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नतीजों के चलते क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 530 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट नहीं था, लेकिन मॉडेस्ट परफॉर्मेंस था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में एक इंक्रीज देखने को मिला कैपिटल रेस के चलते। मैनेजमेंट ने FY23 के लिए 25 से 30% का गाइडेंस दिया है। उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और क्रेडिट स्विस ने FY23 के EPS एस्टिमेट्स 3% से बढ़ा दिए हैं हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के चलते। हैवेल्स इंडिया पर भी एक रिपोर्ट आई है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस दिया है 1,500 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि मार्जिन इम्पैक्ट देखने को मिला था इस क्वार्टर में, लेकिन अक्रॉस सेगमेंट्स था। कमोडिटी वॉलेटिलिटी के चलते मार्जिन्स पर इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कंपनी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है। कमोडिटी प्राइस डिक्लाइन के चलते इस क्वार्टर में मार्जिन्स इम्पैक्टेड थे, लेकिन अभी क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कम हो चुके हैं, आगे चलते हुए मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। सिटी की एक रिपोर्ट आई है ऑटो सेक्टर पर, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है फेयर ट्रेड इनिशिएट किया है। उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है आयशा मोटर्स पर और अंडरवेट रेटिंग दिया है TVS मोटर्स पर। सिटी का मानना है कि रॉयल एनफील्ड वॉल्यूम्स में एक बूस्ट देखने को मिल सकता है और उसी के चलते आयशा मोटर्स पर ओवरवेट की राय दी गई है। पोटेंशियल हेडविंड्स TVS मोटर्स के वॉल्यूम्स में देखने को मिल सकता है। TVS मोटर्स के EBITDA मार्जिन्स 10% के आसपास है और वो शायद अभी पीक आउट हो चुके हैं और उसी के चलते अंडरवेट की रेटिंग दी गई है सिटी के द्वारा इन TVS मोटर्स पर। और आखिरी में मैक्स फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस दिया है 1,050 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि AP ग्रोथ Q4 FY23 से इम्प्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। मार्जिन एक्सपेंशन इस क्वार्टर में था, आगे चलते हुए भी रहेगा। प्रोडक्ट मिक्स में शिफ्ट के चलते मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए उन्होंने खरीदारी की राय रखी है मैक्स फाइनेंशियल पर और 1,050 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट दिया है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आशीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट बताने के लिए। तो काफ़ी सारे नतीजे आए हैं और ऑटो सेक्टर पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर कि आज आपको नज़र रखनी है। चलिए, अब ये तो बात हुई आज के एक्शन की, लेकिन